हाँ, जय माता दी। ई लारली सदीरा डिंगल गुजराती रा श्रेष्ठ कवि होया दूल्हा भाया काक। उन लोग दूल्हा भाई काक कहवे। दूल्हा भाई नाम नहीं उमरो, दूल्हा उमरो नाम है, भाया उमर पिताजी रो नाम है। गुजरात में नाम साथे बोलो जावे, दूल्हा भाया काक। बहु पठित, बहु श्रुत और बहु विज्ञ और बहु रचित। और एक बहुत कविता है, सोई हिंद की राजपूतानिया थी। अबार कई लोग के वो ठाकर रो को वो ठाकर रो तालाब वो फलाणो वो ढींकड़ो। मैं एक कविता आपको साझा कर रही हूँ। दूल्हा भाई का कहो कि लोग हिंदरी राजपूतानिया ने याद क्यों करे। महिलाओं तो दूसरे समाज में घनी हुए, लेकिन हिंदरी राजपूतानिया ने लोग आदर साथ क्यों देखे, और आदर आज भी क्यों करे। वो लिखियो कि रंग महल में बानिया बहुत रहे, एक बोल सुने नहीं बानिया का। दरबार में गुनी का नाच नचे नहीं, तान देखे गुण कानिया का। नर नार प्रजा मलि पावन में नहीं, पाप पैसा रही ठानिया का। जग जिन का जीवन पाठ पढ़े, सोही जीवन राजपूतानिया का। के बठे मेला में नाचनिया गावनिया कूदनिया घणी आवे, लेकिन राजपूतानिया हमारा नाच नहीं देखे। माफ कर जो, अगर अबार कोई रीला चाड़ रही है, कोई और कर रहा है, तो मारी दृष्टि में सीधो सीधो हमारी वंश परंपरा माथे प्रश्न चिन्ह है। दूल्हा भाई आप परिभाषा दी है कि वो बड़ी शालीनता रे साथे भलाई नाच गान हो रही हो, नृत्यांगना गा रही है, लेकिन राजपूतानिया महल में बैठी है, वो झांकते नहीं। पचागे लिखे कि व्यभिचार करे दरबार कदी, घर बार करी धमकावती थी। फटकार सुनावती जिंदगी में, फिर नाथ ते हन बोलावती थी। पति जार को आप रिझावती, ना जग तारक राम रिझावती थी। ऐसा पावन जीवन न था जिनका, सोई हिंद की राजपूतानिया थी। कि अगर वो पति व्यभिचार में रहतो जावे तो वे न घरे आया फटकारती और माजन में धूड़ गालती, पाछे पाछे वे माथे नहीं चढ़ती। रूठी रानी रो उदाहरण हमारे सामने है कि फिर नाथ के है न बोलावती थी, પછી उन्हें पति नहीं कहती। और पति जार को आप रिझावती ना, પછી उन्हें नहीं रिझावती, रिझावती तो केवल कहने ईश्वर ने। और ऐसा पावन जीवन था जिनका, सोई हिंद की राजपूतानिया थी। वे हिंदरी राजपूतानिया होती। अबार हर समाज में पतन आयो है, लेकिन लोग जन समाज रो अनुसरण करे, समाज जन लोग रो अनुकरण करे। और जन समाज ने लोग सरदार कहवे कि मैं सरदार गामरा वासी हाँ, उठे अगर पतन आवे, अगर वे कोई पतित मार्ग माथे बेवे, तो उन लोगों रे मन ने थोड़ी बैठा हुए जका हुआ हूं रागात्मक रिश्ता साथ जुड़ी उड़ा। माफ कर दो, मैं सही सही कह रही हूं आपने। आगे दूल्हा भाई काग लिखे कि अरे फौज चढ़े रण हाक पड़े, रजपूत चढ़े रजथानिया का। तलवार वड़े सनमुख लड़े, कित शीश लड़े ये जुबानिया का। रणपूत मरे मुख गान करे, पथ थान भरे अभिमानिया का। बेटा युद्ध तजय सोनी प्राण तजय, सो ही जीवन राजपूतानिया का। ये जठे त्रंबाल बाजे, जठे सिंधु राग घुरे, अगर उन लड़ाई में केड़ी राजपूतानी रो बेटो दौड़ घरे आ गयो, तो पछी वो राजपूतानी रे वास्ते मरण है। सूर्यमल मिशन लिखे कि सेणी सबरी हूं सखी, दो उर उलटी दाहा। दूध लजाणो पूत सम वलय लजाणो ना। कि हे सखी मैं सूधी हूं, मैं धैर्यशाली हूं, मैं गंभीर हूं, लेकिन मारे माया दो मोटी खोड़ा है। एक तो मारी आंख खोड़, एक मने मारो दूध लजावण वालो बेटो फूटी आंख नहीं आवे, और एक मारो चूड़ो लजावणियो मारो धणी मने कत्ते नहीं सावे। एड़े वो राजपूतानिया होती। आखिर में कवि लिखे के रण तात मारे सुध भ्रात मारे, निज नात मारे नहीं रोवती थी। सब घायल फौज को एक करी, तरबार धरी रण जूझती थी। और सम्मेर झड़ी सिर झीलती थी, अरे फौज का पाव घटावती थी। कभी वृंद को गीत गवावती थी, सोई हिंद की राजपूतानिया थी। भाई लड़ाई में बाप मरण समाचार आया, पुत्र मरण समाचार आया, भाई मरण समाचार आया, अठे तक के पति मरण समाचार आया, लेकिन आंख में आंसू केड़ो है। और उन्हीं टाइम मर्दानो वागोधार तलवार ले रणांगण में उतरती और अरियारी फौज रो संघार कर, और उन कवियाओं सुयसरा गीत गवावती जेकी वीरता रे माथे, जेकी स्वाभिमान रे माथे, जेकी देशभक्ति माथे कवि कवेसर बार ना जावता, बारी जावता ऊ कवियों ने बुलावती। आगे कवि श्रेष्ठ लिखे निज पूत सोते बाल पाले में, रघुनाथ के गायन गावती थी। के ज्ञान गीता समझ जावती थी, भई मौत का साथ भुलावती थी। तलवार धरी कर जूझने का,
रण दाव का पाठ पढ़ावती थी, घर अंबिका थी, रण कालिका थी, सोई हिंद की राजपूतानी थी। एड़ा न देनी अपनी हलरिये हुलराय, तो पुत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय, कि जब पालने में बेटो हूतो है तो उन्हें मरण रो महत्व बतावती, गीता रो पाठ पढ़ावती। घर में तो अंबा बन रहती, लेकिन रणांगण में रणचंडी बन रहती, वो हिंदरी राजपूतानिया होती। पछे कवि श्रेष्ठ लिखे कि अभियागत द्वार पे देखती थी, निज हाथ से थाल बनावती थी, मजमान को भोजन भेद बिना निज पूत समान जिमावती थी। सम्मान करी फिर दान करी, चित लोभ काले धन मानती थी, अपमानती थी, मन मोह बड़ा, सोई हिंद की राजपूतानी थी। कि अगर अतिथि द्वार माथे आयो तो बड़ो आदर रे साथे आप बेटे ने जीमा में भोजन करावती। और अगर कवि है, अगर कोई श्रेष्ठ कवि आ गयो, चारण आ गयो, तो इन्हें सम्मान दे, पुरस्कार दे और विद्या करती। धन रो लोभ आपरे मन में नहीं लावती, वो हिंदरी राजपूतानी होती। कि नृप ताज में जिन की लाज बड़ी, राजकाज में ध्यान लगावती थी, प्रजा सुख रहे नब भूख रहे, ऐसा बोल सदा फरमावती थी। सब रैयत की फरियाद सुने, फरियाद की दाद दिलावती थी, निज रीत के गीत गुंजावती थी, जो हिंद की राजपूतानी थी। कि सगली प्रजा ने आपरे बेटा ने समान मानती। कोई फरियादी आवतो उरे साथे न्याय करती, और बिल्कुल में तो आत्मविश्वास पैदा करती कि नहीं, फरियाद माने नहीं करोला तो आप कठे करोला, और बिल्कुल मेरे साथ तटस्थ होकर न्याय करती। पछे लिखे कि रण काज बढ़े रजपूत चढ़े और द्वार खड़े, मन सोचती थी मेरा मुंह बड़ा, इसी काज खड़ा फिर शीश दड़ा, जिम काटती थी। मन शेष लटा सम शेष पटा, देव को हार पहरावती थी, जम दूत नी थी अब धूत नी थी, सोई हिंद की राजपूतानी थी। नाथू सिंह जी मेहारिया लिखे कि जब तीन त्रिलोकी नाथ राम सीता जी आपरी प्रेम री निशानी मांगी, तो उन्हें हाथ री चूड़ामणि खोल, या शीश में जो गूंथनो गेड़ो है चूड़ामणि, वो चूड़ामणि खोल दे दी। लेकिन जब चूंडावत आपरी पत्नी सहल देसू चूंडावत ये राठौड़ रानी जब निशानी मांगी तो आप माथो काट दे दियो। वो कहो कि सतारी सेनानी चही समर सलुंभर धीस, चूड़ामण मिली सिया पण उन धन मिलियो शीश। अब अंदाज लगाओ कि सीताजी श्रेष्ठ या वह चूंडावत रानी श्रेष्ठ। आई बात दूल्हा भाई का कहवे कि अगर मैंने ठा लागता हो कि मारे माया पति रो मुंह अड़ियोड़ो है, तो उन टेम वो माथो काट पति ने हार रे रूप में पहरा देती। तो वो लागती है कि वह जमदूतनी है कि अवधूतनी है कौन? इतनी वीतरागी है कि कौन है वह, अवधूतनी है कि जमदूतनी, पतो नहीं लागतो। पछे कवि लिखे कि पतिदेव के तात को मात को तो निज मात पिता सम मानती थी। छोटे भ्रात के हित की मात सम्मी पितराय का पांख में राखती थी, दासी दास पे मात का रोप रहे, उस घात की बात न दाखती थी, नहीं भोगनी थी जग जोगनी थी, सोई हिंद की राजपूतानी थी। ससुर ने सास ने आपरे बापू बधीक, देवर ने आपरे भाईयों बधीक, और सगला ने दासिया ने सेवगा ने नौकरा ने आपरे पुत्र पुत्रियों समेत बधीक माता रे रूप में रौफ राखती। वो भोगनी नहीं होती, वो जोगनी होती। कि नहीं भोगनी थी जग जोगनी थी, वो भोगनी नहीं होती, वो उपभोग नहीं करती, कोई भोग विलासिता में वो जीवन नहीं होता, वो जीवन तो योग साधना में व्यतीत हो। वो भोगनी नहीं, वो तो जोगनी थी। आगे कवि श्रेष्ठ लिखे कि आज वीर की धीर की खोट पड़ी, आज वीर की धीर की खोट पड़ी, पड़ी खोट उदाहरण दानिया के, ब्रजपाल दयाल की खोट पड़ी, पड़ी खोट विषय मति मानिया के, गीता ज्ञान की ध्यान की खोट पड़ी, पड़ी खोट महाराज, पड़ी खोट महाराज धानिया के, सब खोट का कारण काग कहे, पड़ी खोट राजपूतानिया की। माफ कर जो मारा शब्द नहीं है, आप कठे बुरो मान जाओला। मैं कवि शब्द आप साझा कर रही हूँ, मैं कवि भाव आप शब्द साझा कर रही हूँ। कवि श्रेष्ठ बेबाक निडर और अनेकों मंचा माथे दूल्हा भाई कागा कविता पढ़ी है, वे बड़ी ही निष्पक्षता रे साथे कहवे कि भाई आज की उदारता में खोट आई है, आज वीरता में जी खोट आई है, आज जी धीरता में खोट आई है, आज प्रजा रे प्रति सनेरी धनिया रे प्रति जी खोट आई है, गीता रे ज्ञान में जी कमी आई है, और जकी राजधानिया में खोट आई है, जगह जगह मोटा ठिकाना होता, ठिकाना काट दी ठेठी रे, सोना जी सिंधाई लिखे ये मोटा मोटा ठिकाना ठेठी काट काट रहा आगे रख दी। तो दूल्हा भाई काग भी आई लिखे है, पड़ी खोट महाराजधानिया की जगह मोटा मोटा ठिकाना, वहां में अगर खोट आ गई है, वहां में किणी प्रकार की कोई विकृति आ गई है, वहां में अगर किणी प्रकार रो राजपूतपणो
कम हो गयो है, तो आप सही मान जो दूल्हा भाई का कहवे या उमरो दोष नहीं है, वो दोष केवल और केवल राजपूतानिया रो है कि कठे ही नहीं कठे उमर रक्त में खोट आ गई। एक सवियो महमी मारे मित्र मनोहर सिंह जी लूणा ने लिखियो कि इकलो रजपूत की चाह होती तबले मिलते रजपूत अलेखो, सतधार सुधारते काज सबे और प्राण देते प्रण पालन पेखो, रजपूत पणो यन के मन को अब ले उड्यो कली काल को चेको, मत मन मीत मनोर कहूं तब ही रजपूत मिले कोई खोजियो एको। कि वो तो अजे तो कलूरी आंधी नहीं बाजी है, अब आर तक तो कलूरो खाली चेको चेको आयो है, जगह पश्चिम राजस्थान में रहे वो समझे कि चेको कहीं हुए, चेको चेको आयो है, पण एक चेके ही राजपूता रे मन रो जो राजपूत पणो, जो स्वाभिमान पणो, जो आप रे गांव में बसणिया रे प्रति जो धनिया परा भाव आ, जो अपनायतरा भाव आ, जो निश्चलता रा भाव आ, वो सब भाव वो कलिकाल रो चेको ही ले गयो। इस चेके में आया पछे अगर आप कोई नीट देर देखा, घनी गंभीरता रे साथे सोचा, तो कठी कठी एक दो राजपूता पर निगे आवे, मन मीत मनोर कहूं तब ही रजपूत मिले कोई खोजियो एको, कि एक आधो राजपूत कोई खोजियोड़ो मिले। माफ करजो, मैं दूल्हा भाई कागरी कविता आपू साझा करी हूं, माफ नहीं करो तो भी आपरी मर्जी है, मारी माफी मांगण नो फर्ज है।